शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की उस लीलामय चरित्र को आज हम आप सभी भाव के साथ उनकी शरण में रहते हुए श्रवण कर रहे हैं। भगवान की शरण में एक बार आ जाने से उनकी हर वो चरित्र गाथाएं, उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं, उनके रूप सबका मन के अंदर भाव प्रकट होना शुरू हो जाता है। इसलिए भगवान के शरण में आना बहुत ही आवश्यक है। शंकर भगवान जी सदैव लालायित रहते हैं कि भक्त जब उनसे प्रेम करता है, भगवान शंकर जी अपनी भक्ति की जगह श्री रघुनाथ जी की भक्ति दे देते हैं। तो इसीलिए भगवान से छल छोड़ के, कपट छोड़ के उनको नाम सच्चे मन भाव से भजिए। वही अंतर्यामी सभी क्लेशों का हरण करेंगे। और जब इस धरती को छोड़ने का समय हो तो उस टाइम ऐसा हो कि यमराज ना आए, भगवान के पार्षद आए आपको लेने के। तो जब पार्षद आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि आपको भगवान ने आपको बुलावा भेजे हैं। लेकिन जब यमराज के दूत आएंगे तो आप ये समझे कि आपको दंड मिलने वाला, मतलब आपका ये जन्म भी असफल हुआ, सफल नहीं हुआ। तो इसीलिए भगवान के श्री चरण में प्रेम करिए, उन्हीं के नाम के आश्रित हो जाइए और अपने आप को भगवान श्री रघुनाथ जी को समर्पण करें। तो हम अभी तक यही श्रवण कर रहे थे कि प्रतापभानु नाम का जो राजा था, उनके पिता सत्यव्रत थे और भाई अरिमर्दन। ये जब कप्ति मुनि के संजोग में आता है और कप्ति मुनि को जैसे प्रतापभानु में कहता है कि मैं चाहता हूं कि 100 कल्प तक राज करूं, अब 100 कल्प तक का राज करूं। जब वो कहता है तब वो जो एक तनु जो नाम दिया हुआ है कप्ति मुनि ने, उन्होंने उनको ही बोलता है कि 1 लाख ब्राह्मणों का भोजन कराइए, जैसे जैसे कहता है। और प्रतापभानु ऐसे मान लेता है। जब भोजन करा रहा होता है तो कप्ति मुनि ने उसमें छल से, माया से ब्राह्मण का मांस मिला दिया होता है। जब आकाशवाणी होता है, जब सभी ब्राह्मण बैठ कर खा रहे, 1 लाख ब्राह्मण भोजन के लिए बैठे हुए हैं, संकल्प के लिए जल हाथ में लिए हैं, तब जैसे आकाशवाणी होता है कि आपको जिस भोजन दिया गया है उस भोजन में ब्राह्मण मांस मिला। अब बता क्या होना है। वो सभी 1 लाख ब्राह्मण ने जो 5 जल हाथ में लिए थे, संकल्प करके भोजन करने के लिए, वो
उसी जल को संकल्प करके श्राप दे दी कि पूरे परिवार समेत असुर बन जाए। तो वही प्रतापभानु महाप्रतापी रावण बना, उसके भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और उनकी जो मंत्री थे धर्मरुचि वो इनके सौतेला भाई विभीषण बना। अब उसके बाद सभी ने तप किए, सभी ने तप किए। ब्रह्मा जी आए, रावण के पास गए। अब रावण को बोले, बताइए क्या वर चाहिए। तब रावण ने बोला, मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी बोले, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, मरना तो पड़ेगा, कुछ और वर। तो उन्होंने ये मांगे कि मुझे वानर और मनुष्य के सिवा कोई और ना मार सके। वो ब्रह्मा जी ने बोले, ऐसा ही हो। ऐसा वर क्यों मांगा? वो सोचा कि मनुष्य और वानर जब आएंगे तो मनुष्य और वानर को हम ही खा जाएंगे, तो हमें कहाँ मारेंगे। उसके बाद कुंभकर्ण आया, कुंभकर्ण के पास आए। अब कुंभकर्ण को पूछे, आप बताइए क्या आपको चाहिए। तब कुंभकर्ण ने ये बोलने वाला था कि एक दिन सोऊं और 6 महीने जगूं। तब ब्रह्मा जी ने उसकी मति पलट दी और उसने उल्टा बोल दिया कि एक दिन जगूं और 6 महीने सोऊं। जब वो कहा तो तुरंत यथार्थ बोल दिया, क्योंकि अगर वो 6 महीना जगता एक दिन सोता तो 6 महीने सृष्टि खा जाता। तो इसीलिए भगवान उसको ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया। उसके बाद जब विभीषण जी के पास आते हैं तो विभीषण जी को पूछते हैं वर मांगे, तो विभीषण जी ही कहते हैं, हमें श्री रघुनाथ जी के चरण में, भगवान के चरण में प्रेम हो, भक्ति हो, ऐसा वरदान, और सदैव मन में वही वास करें, उन्हीं का ही भक्ति मिले। तो ब्रह्मा जी ने उनको भक्ति दिए थे। अब धरती पे रावण का आतताई इतना बढ़ गया, धरती में सभी अब धरती में ऐसे सोचने लगे कि अब मुनियों को सबको इसको मार के खा जाओ, उनके यज्ञ ध्वंस कर दो, और बड़े ही अत्याचार करने लगे और धरती में उपद्रव करने लगे। तब गौ माता ने पृथ्वी का रूप धारण करके मुनियों के पास जाते हैं, और मुनियों ने भगवान नारायण के पास आते हैं। पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके जाता है। तब भगवान कहते हैं कि नहीं, हाँ उसका वध निश्चित है और मैं शरीर लूंगा, अंशों के साथ अवतार। अब आगे का प्रसंग में हम श्रवण करेंगे, क्योंकि धरती में रावण का प्रकोप बढ़ता गया। देवताओं को त्रास करने लगा। सभी इंद्रपुरी जीत गया, सभी लोगों में त्रास देने लगा। देवताएं रावण के डर से पाताल में जाकर छिपे, पाताल में और पर्वतों की कंदराओं में इसीलिए छिपते थे क्योंकि रावण उस इतने छोटे गुफा में उसको झुकना पड़ेगा, और रावण झुकना नहीं चाहता, झुकेगा नहीं, इसीलिए गुफा में नहीं जाता। तो वहां देवता सुरक्षित रहते थे, और पाताल में हाहाकार मचा कर रखा था सभी देवताओं को। तो आगे प्रसंग में जानेंगे। तो आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप सभी को कहूं, आप सभी से जो अपराध हो रहा है गौवंश के प्रति, उस अपराध का जो दंड है वो गौ हत्या का दोष लग रहा है, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का दोष लग रहा है, जिसमें इस जन्म के हजारों ऐसे जन्म आपके चले जाएंगे जिसमें आप तरने पड़े। और छोटे बड़े सभी जीवों को आप आदर करिए, गौवंश की सेवा करिए, उनको भोजन जुटा मत दिलाइए, उनको भोजन कराइए। अगर आप सक्षम हैं अपने घर में देसी गौवंश पालिए।
क्योंकि गोवंश और डेयरी का प्रोडक्ट को दूर करिए। डेयरी से ऐसा कुछ भी प्रोडक्ट ना लाइए, क्योंकि आप डेयरी पे डिपेंड रहते तो डेयरी बहुत क्रूरता कर रहा है, तो इसीलिए उसमें आपको पता भी नहीं चलता है इतना क्रूरता होता है। तो इसीलिए डेयरी को बिल्कुल त्याग दीजिए। अपने आस पास से देसी गोवंश जो होते हैं, देसी गौ माता है, उनकी दूध लाइए, अपने बच्चों को पिलाइए और दैनिक अपने घर में अपने बच्चों समेत हमारे छोटे छोटे बच्चे समेत बैठ के अपने ग्रंथों को, उपनिषद को, पुराण को, जैसे अधिकारी हो तो वेदों को पढ़ाइए। अगर आप आज उनको ऐसे ग्रंथों के साथ जोड़ देंगे तो भगवान के साथ स्वयं जुड़ जाएगा और अपना आने वाले सभी विपत्ति का वो निराकरण कर सकता है। अगर आप ग्रंथों के साथ नहीं जोड़ते हैं तो आगे चल कर वो पढ़ लिख के इंटेलिजेंट तो हो जाएगा, विवेक नहीं रहेगा, और जहाँ विवेक नहीं रहेगा तो वहाँ संस्कार की जन्म उत्पत्ति नहीं होगा। फिर वो समय दूर नहीं रहेगा जब आपको भी किनारे कर देगा। तो इसीलिए आपको जाने से पहले अपने बच्चों को भगवान की शरण में देखे जाइए, उनको ग्रंथों की आश्रित कराइए। तो आइए आज भगवान के इसी मनोहरिक चरित्र को सभी भाव के साथ श्रवण करते हैं। वो सच्चिदानंद घन है जो उनकी इस चरित्र को भगवान शंकर जी ने माता भवानी जी को कह रहे हैं। उसी कथा को याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कह रहे हैं और उसी कथा को हम आप सभी आज श्रवण कर रहे हैं। तो आइए इसे प्रसंग को श्रवण करने से पहले मेरी माता जगत जननी जानकी जी और मेरे श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी। सिया राम मया सबु जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव के साथ प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। एवमस्तु कहू कही कपट मुनि बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाव निज कहो हम ही न। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। ताते में ते ही बरजो राजा कहे कथा तब परम काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम वाणी। यह प्रगटे अथवा तिज सापनास तोर सुनु भानु प्रतापा। आनुपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को ओ पही मन माही। सत्यनाथ पद कही कृप भाषा दीज गुर कुप कहो गुराका।
राखई गुरज कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्रापति घोरा। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्रापति घोरा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाए। मेरे यह वचन सत्य जानना। हे प्रतापभानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा हो और शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विशेष करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। दो हो ही विप्रवस कवन विधि, कहो कृपा करी सो। तुम तजी दीन दयाल निज हेतु, न दिखई को। वे ब्राह्मण किसी प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बतलाइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनु नुप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही। ahoई एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम अधीन जुगति नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आज लगे अरु जवते भयहूँ, काहु के गृह ग्रामन गयहूँ। जो न जाऊं तब हो काजू बनाए समंजस आजू। सुनी मही सबोले मृदवानी, नाथ निगम सिनिति बखानी। बड़े स्नेह लघु न पर करही, गिरी निज सिरनि सधातु न धरही। जला दिय गाध मोलि वह पैनु, संतत धरनी धरत सिर रेणु। जला दिय गाध मोलि वह पैनु, संतत धरनी धरत सिर रेणु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तपस्वी ने कहा, हे राजन, सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजा, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया हूं, परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहता है। दोहा, अस कही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दया। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत है, दीन दयालु है, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही। जानिनु पहियापन दीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जगनाही तदुर्लभ कछु मोही। अवसि काज में करी हूँ तोरा, मन तन वचन भगत में तोरा। भगत दे मोरा, जुग जुगति तप मंत्र प्रभाहो। भल ही तब ही जब करिए दुराहो। जो नरेश में करो रसोई, तुम परसहु मोहि जान न कोई। अन्न सुजा जोई जोई भोजन करई, सोई सई तब आयुष अनुसरई। पुन तिन्हा के गृह जेवई, जो तब बस होई भूप सुनु। सुनु सो जायु पाय रचहुन पयहु, संबत भरी संकल्प करेहु।
जाई उपाय रचहु नृपायहु संबत भरी संकल्प करेहु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परसो और मुझे कोई जान ना पाए, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाए। यही नहीं, उन भोजन कराने वाले के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। दोहा, नीत नूतन दीज सहस सत बरे हु सहित परिवार, में तुम्हारे संकल्प लगी दी नहीं करीब जवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना, मैं तुम्हारे संकल्प के कारण अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूं। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे हुई है सकल विप्र वस्तुर, करी है विप्र हो ममक सेवा, ते ही प्रसंग सहजे वसुदेवा। और एक ते ही कहे हो लखाओ मैं ही वेश नाओ बकाओ, तुम्हारे ऊपर ही काहू राया हरियाणा मैं करी निज माया। ताप बालते ही कार्य करी अपू समाना, रखी हूँ यहाँ वारस परवाना। मैं धरितासु पेश सुन राजा, सब विधि तोर समारव काजा। घी से बहुत सयन अब कीजे, मोहितो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बालते ही सूरा, तुराग समेता पहुँच हूँ सोव वतही निकेता। मैं तप बालत ही तुराग समेता, पहुँचे हूँ सोवताही निकेता। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम में सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूं। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको खेत ही में सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। दोहा, मैं आऊ बसुई वेश धरी पहचान हूं, तब मोही जब एकांत बुलाई सब कथा सुनावते ही। मैं हुई पुरोहित का वेश धर कर जाऊंगा, जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन किन्नर पाय सुनारी, मानी आसन जाय बैठे छल ज्ञाने श्री। श्रमित भूप निद्राति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। काल केतु निशिचरता आवा, जेहि सुकर हुई नृपहि बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सोवति कपट घनेरा। तेहि के सत सुत अरुदस भाई, खलति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। तेहि खल पाचिल वयरु संहारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जहिर पुछय सोई रचेनि उपायो, भावि वसना जान कचुराओ। जहिर पुछय सोई रचेनि उपायो, भावि वसना जान कचुराओ। भावि वसना जान कचुराओ। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, और वह कपटी कैसे सोता उसे तो बहुत चिंता हो रही थी।
उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले थे, देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संत और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताभानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकल आ अपि लघु करी गनियत ताव, अजहु देत दुख रवि शशि है सीर अवशोषित राव। तेजसी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सकई निहारी, हरसि मिले उठे भयो सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। अवसाधे उर्पु सुनहु नरेसा, जो तुम किन्न मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध आदि विधि खोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलव में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाए शिक्षण माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, हय गृह बांधसी बाजी बनाई। नृपहि नरी पहि शयन कराई, हय गृह बांधसी बाजी बनाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखा, प्रसन्न होकर उठा और मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। यह प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रतापवान राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े की अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। दोहा, राजा के ऊपर हुई तही हरि ले गए हो बहोरी, ले डासी गिरी खोह मोह माया करी मति को। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप भी रची उपरहित रूपा, परे उजाई सेज अनुपा। जागे नृपा विना अनभाय विहाना, देखी भवन अति अचरज माना। मुनि महिमा मन माहु महु अनुमानी, उठे हूँ गवही जी जान न रानी। कानन गए हो बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने हो के ही। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उष्टभ बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमरि सोई काजा। जुग समन पही गए दिन तीनी, कपटि मुनि पत रहमति लीनी। समय जानी उपरहित आवा, नृपहि मते सब कही समझावा। समय जानी उपरहित आवा, नृपहि मते सब कही समझावा। नृपहि मते सब कही समझावा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वो आप पुरोहित रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़े ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी ना जान पाई। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उष्टभ होने लगे कि बधाई बजाने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिया। नृपहर से पहचानी गुर ब्रह्म वस रहा न चेत,
बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंबस। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेतना रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई छरस चारि विधि जसी श्रुति गाई। मायमय तेहि किन्नी रसोई व्यंजन बहुगति गनि सकई न कोई। विविध मृगन कर आमिष रांधा तेहि मोह विप्र मांसु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए पद पखारि सादर बैठाए। परुसन जब ही लाग मही पाला भे आकाश बानी ते ही काला। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहु हे बड़ी हानि अन्न जनि खाहु। भयहु रसोई भूसुरी मांसु सब दीज उठे मानि विश्वासु। भूप विकलमति मोह भुलानी भावि वसन आव मुखवानी। भूप विकलमति मोह भुलानी भावि वसन आव मुखवानी। भावि वसना आव मुखवानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पुरोहित 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णित है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और उतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मण का मांस मिला। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठा। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल काल केतु कृत आकाशवाणी हुई। काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयहु रसोई भूसुरी, रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई। होनहार वश उसने मुंह से एक बात भी ना निकली। दोहा बोल विप्र सकोप तप नहीं कछु किन्ह विचार। जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, ढाल लिए सहित समुदाय। ईश्वर राख धर्म हमारा, जेहसि ते समेत परिवारा। संबत मध्य तास तब हो, जलदातन रही कुल को। नृप सुनि साप विकलति त्रासा, भेव हो रिवर गिरा कासा। विप्रहु साप विचारि न दिन्न नहीं अपराध भूप कछु केना। चकित विप्र सब मुनि नवभानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिर हुराव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसूर न सुनाही, त्रसित प्रेउ अवनिय कुलाई। सब प्रसंग महिसूर न सुनाई, त्रसित प्रेउ अवनिय कुलाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहता था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तो परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहे। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। देखा तो वहां न भोजन था न रसोईया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मण को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोहा भूपति भाव मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर किया। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अधिक हुआ। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोग न पाए। सोच ही दूषण वे देवनी, देव ही देही विरचत हंस काग किया जेही।
ऊपर ही तही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। तही खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सज सज सेन भूप समुधाय। घेर नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। झूझ सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परे नृपधरनी। सत्य केतु कुल को नहीं वाचा, विप्र श्राप किमि होई असंचा। रिपुजिति सब नृप नगर वसाई, निज पुर गवन जय जसु पाई। रिपुजिति सब नृप नगर वसाई, निज पुर गवने जय जसु पाई। निज पुर गवने जय जसु पाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था तो राक्षस बना दिया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजाकर चढ़े दौड़े और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रतापभानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाइयों सहित खेत रहा। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। जय जय श्री सीताराम। भरद्वाज सुनु जाहि, जब हो ही विधाता वाम। धुरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाते। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान शंकर जी माता भवानी जी की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पावन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।